गायत्री एक आवश्यक विषय वाणी पीठ्यासी मंत्र एक वैदिक स्तोत्र है। गायत्री मंत्र एक बहुत ही विशेष वैदिक स्तोत्र है और शुभता और पवित्रता से ओतप्रोत है। हर कोई इतना भाग्यशाली नहीं होता कि वो इस स्तोत्र का पाठ कर सके और शास्त्रों के अनुसार हर किसी को ऐसा नहीं करना चाहिए। इस भजन का पाठ करने में सक्षम होने के लिए व्यक्ति को आध्यात्मिक रूप से बहुत योग्य और शुद्ध होना चाहिए। इसलिए ये किसी की दूसरी दीक्षा के दौरान गुप्त रूप से उसके आध्यात्मिक गुरुवार के माध्यम से दिया जाता है। इसलिए जो लोग बिना किसी आध्यात्मिक योग्यता के इस मंत्र का जाप करते हैं वे घोर पाप करते हैं। इसका महत्व इसी बात से पता चलता है कि ये सभी वैदिक मंत्रों का आरंभ है। श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें, व्याख्यान, वार्तालाप और पत्र इस आवश्यक विषय की व्यापक प्रस्तुति प्रदान करते हैं, जैसा कि वाणी कोट्स गायत्री श्रेणी में देखा गया है। उनकी पुस्तकों का एक परिचय निम्नलिखित 8 उद्धरणों में दिया गया है। श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों से उद्धरण है। प्रभु, आप तीनों वेदों के साक्षात स्वरूप हैं। सातों समुद्र तेरे पेट हैं और पर्वत तेरी हड्डियां हैं। सभी औषधियां, लताएं और सब्जियां आपके शरीर के बाल हैं। गायत्री जैसे वैदिक मंत्र आपके शरीर की 7 परतें हैं और वैदिक धार्मिक प्रणाली आपके हृदय का मूल है। श्रीमद्भागवत 8.7-28। जैसे ही सूर्य उदय हो, व्यक्ति को गायत्री से आरंभ करके वैदिक मंत्र का जाप करना चाहिए। सूर्य सर्वोच्च भगवान की आंखों का प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व है। महाराज भरत ने शोक व्यक्त किया कि यद्यपि सूर्य अस्त होने वाला था, लेकिन बेचारे जानवर की अनुपस्थिति के कारण उन्हें कुछ भी शुभ नहीं मिला। भरत महाराज स्वयं को सबसे दुर्भाग्यशाली मानते थे, क्योंकि जानवर की अनुपस्थिति के कारण सूर्य की उपस्थिति में उनके लिए कुछ भी शुभ नहीं था। श्रीमद्भागवत 5.8-19। भगवान कृष्ण काम गायत्री के रूप में जाने जाने वाले वैदिक भजन के समान है, जो 24.5 अक्षरों से बना है। उन अक्षरों की तुलना कृष्ण में उत्पन्न होने वाले चंद्रमाओं से की जाती है। इस प्रकार तीनों लोक कामना से परिपूर्ण है। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 21.125। आध्यात्मिक जगत में ऐसा यौन सुख आनंद लेने वाले को प्रत्येक नई सुविधा के साथ और अधिक आनंददायक प्रतीत होता है। हालांकि भौतिक संसार में सेक्स का आनंद केवल कुछ मिनटों के बाद अरुचिकर हो जाता है और ये कभी भी स्थायी नहीं होता है। चूंकि कृष्ण अत्यधिक कामुक प्रवृत्ति वाले प्रतीत होते हैं, इसलिए उन्हें आध्यात्मिक जगत में नया कामदेव कहा जाता है। हालांकि ऐसी इच्छा में कोई भौतिक मूर्खता नहीं है। गायन्तम त्रयते यस्मात् गायत्री त्वं तत् स्मृता। जो गायत्री मंत्र का जाप करता है वे धीरे धीरे भौतिक चंगुल से मुक्त हो जाता है। दूसरे शब्दों में, जो भौतिक बंधन से मुक्ति दिलाती है उसे गायत्री कहा जाता है। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 8.138। इसमें भगवान के विश्वरूप के ऐश्वर्यों का वर्णन किया गया है। ऐसा कहा जाता है कि उनका मुख सभी प्रकार की आवाजों का सृजन केंद्र है और इसके नियंत्रक देवता अग्निदेव हैं, और उनकी त्वचा और शारीरिक संरचना की अन्य 6 परतें गायत्री जैसे 7 प्रकार के वैदिक भजनों के प्रतिनिधि उत्पादक केंद्र हैं। गायत्री सभी वैदिक मंत्रों की शुरुआत है और इसकी व्याख्या श्रीमद् भागवतम के पहले खंड में की गई है। श्रीमद् भागवत 2.6.1। जब कृष्ण की बांसुरी की ध्वनि कंपन ब्रह्मा के मुख से व्यक्त होती है तो ये गायत्री बन जाती है। इस प्रकार कृष्ण की बांसुरी की ध्वनि कंपन से प्रभावित होकर ब्रह्मा, सर्वोच्च प्राणी और इस भौतिक संसार की पहली जीवित इकाई को एक ब्राह्मण के रूप में दीक्षा दी गई। भगवान चैतन्य की शिक्षा अध्याय 31 साहित्यिक अभिव्यक्ति की कला उष्णिक सर्वशक्तिमान प्रजापति के शरीर के बालों से उत्पन्न हुई थी। प्रमुख वैदिक स्तोत्र गायत्री त्वचा से, त्रिष्टुप्मांस से, अनुष्टुप्न्यसों से और जगती जीवित प्राणियों के स्वामी की हड्डियों से उत्पन्न हुई थी। श्रीमद्भागवत 3.1-2-45। काम गायत्री के नाम से जाना जाने वाला वैदिक भजन कृष्ण के चेहरे को सभी चंद्रमाओं के राजा के रूप में वर्णित करता है। रूपक भाषा में कई अलग अलग पूर्णिमाएं हैं, लेकिन वे सभी कृष्ण में एक हैं। उनके चेहरे का पूर्ण चंद्रमा है, उनके गालों का पूर्ण चंद्रमा है, उनके माथे पर चंदन लुगदी का पूर्ण चंद्रमा है,
जो आधा चंद्रमा है, और उनके नाखूनों और पैर की उंगलियों के सुंदर पूर्ण चंद्रमा हैं। इस प्रकार 24.5 चंद्रमा हैं और कृष्ण उन सब के केंद्रीय पात्र हैं। भगवान चैतन्य की शिक्षा, अध्याय 10।